मकराना मार्बल मंडी में मार्बल पर रॉयल्टी वसूली का वार्षिक ठेका 44 करोड़ में छूटने के साथ ही 6 मार्च रात से नए फर्म ठेकेदार ने व्यापारियों से रॉयल्टी वसूल करने के साथ ही व्यापारियों और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच वसूली को लेकर टकराव और विवाद भी शुरू हो गया है। इससे पहले लगभग 2 वर्षों से खनिज विभाग खुद रॉयल्टी वसूल कर रहा था। इस दौरान भी संगमरमर नगरी मकराना से मार्बल निर्गमन के दौरान घटा राजस्व रॉयल्टी में धांधली की ओर इशारा कर रहा था। रोजाना लगभग 10 लाख रुपए की रॉयल्टी का नुकसान खान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते सरकार को बड़ी राजस्व हानि हो रही थी। ऐसे में सरकार ने रॉयल्टी वसूली फिर से निजी ठेके पर दी है। खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूली के दौरान हुई बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कारगुजारी का नतीजा था कि कुछ रॉयल्टी माफिया पनप गए थे, जो ट्रांसपोर्टर व्यापारियों से साठगांठ कर रात्रि के समय नाकों से गाड़ियां बगैर रॉयल्टी चुकाए ही पार करवाने का बीड़ा उठाते थे। खनिज विभाग की ऐसी गलत नीतियों का दंड रॉयल्टी ठेकेदार को उठाना पड़ रहा है। 2 दिन से लगातार रॉयल्टी नाके पर दोहरी रॉयल्टी वसूली को लेकर व्यापारियों एवं ठेकेदार के बीच टकराव और विवाद गहरा गया। कुछ व्यापारियों ने रॉयल्टी कांटे पर वजन करवाने के बजाय माल को वापस गोदामों पर बैरंग लौटा दिया। खनिज विभाग के अधिकारियों से भी व्यापारियों ने फोन पर वार्ता की, लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका। रॉयल्टी ठेकेदार का कहना है कि दोहरी रॉयल्टी वसूल नहीं की जा सकती। ग्रेनाइट पत्थर पर खाटू पत्थर से लोडेड वाहन बेरोक टोक जा रहे हैं। मकराना मार्बल पर ही रॉयल्टी नियमानुसार वसूली जा रही है। खनिज विभाग द्वारा बाहरी माल का वेरिफिकेशन करने के बाद ही तय हो पाएगा कि ये मकराना मार्बल नहीं है। मार्बल व्यापारियों के गोदाम प्रतिष्ठानों पर लाखों टन मार्बल स्टॉक पड़ा है। यदि बिना वेरिफिकेशन के बाहरी पत्थर मानकर रॉयल्टी में छूट दी तो रॉयल्टी ठेकेदार को बड़ा राजस्व नुकसान होगा। खनिज विभाग की वसूली से धांधली का खेल चल रहा था, किसी से ये छुपा नहीं है। मकराना का पर्वत क्षेत्र में रॉयल्टी वसूली के 23 नाके हैं। खनिज विभाग चाहता तो खुद ही वसूली कर लेता, ठेका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। खनिज विभाग की वसूली कार्यशैली में विसंगत का दंड अब ठेकेदार को भुगतना पड़ रहा है। व्यापारी खुद खनिज विभाग से बाहरी माल का वेरिफिकेशन करवाकर नो ड्यूज रॉयल्टी नाके पर देंगे, तभी नियमानुसार बाहरी माल पर रॉयल्टी मुक्त होगी। हम आपको बता दें कि सरकारी वसूली अभियान में कई तकनीकी और व्यवहारिक कमियां थी। नाकों पर गाड़ियों को पार करने के लिए इस प्रकार की सेटिंग की गई थी कि मात्र 25% रॉयल्टी की रसीद बनाई जाती थी, जबकि उसे 75% राशि की बंदरबांट होती थी। इसमें व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, नाके पर तैनात कर्मचारी तीनों खुश थे, जबकि सरकार को प्रतिदिन 8 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। एक तरह से रॉयल्टी पर लगने वाले 18% की जीएसटी का नुकसान भी केंद्र और राज्य सरकार भुगत रही थी। मालूम हो कि मार्बल के समस्त उत्पाद के मकराना से बाहर निर्गमन पर रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है, जिसमें घड़वा मार्बल व स्लैब पर 420 रुपए प्रति टन रॉयल्टी निर्धारित है। रॉयल्टी चोरी न हो। क्या सुन नाम सर? क्या करोगे नाम का? तो सर क्या आप समस्या यहाँ पे बार बार ये कर लोग कर रहे हैं? कोई कौन समस्या है? ये तो क्या अपना उल्लू सीधा करना चाहे, ठीक है? नहीं, उल्लू ऐसा थोड़ी सीधा होता है। एक दिन अभी ठीक है, ये डबल रॉयल्टी। एक बात बताओ, कोई चीज बात समझने के लिए तो आदमी रखेगा ना अपना इशू, समझेगा नहीं तो ऐसे कैसे कर देंगे? बताओ। ये तो समस्या लोगों की हमारी समस्या नहीं है। लोगों का ये आरोप है कि डबल रॉयल्टी कट रही है हमारी। नहीं कट रही है, इनका आरोप है गलत है। किस तरह से गलत है? थोड़ी सी इसकी व्याख्या मुझे अब इनसे पूछो किस तरह गलत है। भाई हमारे पास तो गाड़ी हमारे कांटे पे आएगी तो रॉयल्टी कटेगी। तो कोई माल हो, कहीं का ही माल हो, कहीं का माल कैसे हो जाए? ग्रेनाइट होगा तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा, ग्रेनाइट होगा नहीं लूंगा। अब मकराना का माल है, मकराना के माल में तो हम लेंगे रॉयल्टी ना। देखा बार मकराना पर्वत का है, हम लेंगे भाई। क्या पूरा मसला क्या बताइए आप? मसला सर ये है कि हम क्या राजनगर से माल लाते हैं। मैं तो काम करता हूँ मेरे सेठ के, वो राजनगर से माल लाते हैं और उनका यहाँ पर खाता होता है। जैसे बाहर से 10 टन लेके आए ना रोल्टी, तो पहले यहाँ पर मेरे पास बोलते हैं वो करवा लेते हैं, फिर हम माल बना के वापस भेजते हैं। तो ये रोल्टी में आपका फार्म साथ में देते हैं। हमारे दिखा रहा हूँ आपको, देखो अब ये गाड़ी 11 बजे से खड़ी है, ट्रेन की हुई है। ये समझ है। माल आ रहा है बाहर से, वो एंट्री हुई भी है, माल चढ़ाया हुआ है। जो भी जितनी भी गाड़ी आती है जो कुछ 661 टन, इसके बाद में अंदर रजिस्टर में एंट्री है जो भी है, और उसमें से जो गाड़ियाँ जा रही है उसका माइनस हो रहा है। महेंद्र कुमार।
क्या समस्या आपके यहाँ पे? समस्या ये है हमारी रॉयल्टी नहीं काटते, फार्म और पार्टी सब दे दी और उनको अभी तक 5 घंटे से हम खड़े हैं यहाँ। क्या करेंगे? ये तो ये रॉयल्टी कटेगी आप। आपने किससे बात की? व्यापार मंडल से बात किससे बात हुई आपकी? तो कांटे वाले से बात की है। तो कांटे वाले की रॉयल्टी कटेगी? हाँ।